जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज SBI PO प्री 2023 का एग्जाम हो रहा है। इससे पहले 1 नवंबर को इसका हुआ था और एक दिन और बचा हुआ है जो कि 6 नवंबर को होगा। दोस्तों, आज मेरा एग्जाम था। मैं अभी जस्ट एग्जाम देके आया हूँ। मेरा सेकेंड शिफ्ट में था। मेरा जो सेंटर था वो मेरे घर से लगभग 60 किलोमीटर दूर है, तो मैं वहाँ देख के जस्ट आया हूँ और अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस SBI PO 2023। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कितना अटेम्प्ट किया है, पेपर कैसा था, क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे। सबसे पहले अगर मेरा पेपर कैसा गया है ये मैं बताऊं तो ये बहुत ही खराब मेरा पेपर गया है। SBI PO का जो है बहुत खराब, IBPS PO का भी खराब गया था, ये भी खराब गया है। तो मैं बताऊंगा सबसे पहले कि इंग्लिश में क्या पूछा था, फिर मैथ में क्या पूछा था और मैंने अटेम्प्ट कितने किए, इस अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की तो इंग्लिश में थे सबसे पहले आया था वर्ड स्वैप मेरे से हो नहीं रहे थे। लगभग 5 क्वेश्चन वर्ड स्वैप के थे जिसमें मैंने लगभग 2 ही करे। पता नहीं कौन उसमें सही लग रहा था, कौन गलत, कौन होगा कि नहीं होगा पता नहीं। मुझे लगता है मैंने 2 में से भी एक गेस करके ही टिक कर दिया है। उसके बाद था आपका पूछा गया था फ्रेज रीअरेंजमेंट था 5। क्लोज टेस्ट था, मेरे को क्लोज टेस्ट वहाँ दिखाई नहीं। ABCDE करके था, ये शायद पैराजम्बल था। मेरे को लग रहा था कि वो पैराजम्बल है, लेकिन लोग बाहर निकले जब मैं पूछ रहा था तो वो बोले कि फ्रेज रीअरेंजमेंट था। पता नहीं मैंने कैसे देखा और मैं वो क्वेश्चन देखा ही नहीं। वहाँ से मेरे को लगा कि ये PQRS है तो मैं देखा ही नहीं, वहाँ से आगे बढ़ गया। फिर उसके बाद था वो पोजीशन चेंज करने वाला, तो वो मैंने 5 करे। वो लगभग हो जा रहे थे, वो आसानी थे तो वो हो जा रहे थे। फिर था उसमें वो आपका मैच द कॉलम, ये भी लगभग 5 क्वेश्चन थे जो कि ये भी आराम से हो जा रहे थे। ये मैंने सारे के सारे करे, ये लगभग 5 क्वेश्चन पूछे थे। उसके बाद वो था आरसी भाई, आरसी तो क्वेश्चन मेरे भिड़ ही नहीं रहे थे। मैंने आरसी में लगभग 11 मिनट दिए और मेरे से क्वेश्चन नहीं हुआ इन द सेंस आरसी से लगभग 10 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक आपका फिल इन द ब्लैंक्स था और 2 वर्ड्स थे जिसको आपको सिनोनिम बताने थे। तो वो जो था फिल इन द ब्लैंक्स वो भी काफ़ी टफ थे, वो भी मेरे से नहीं हुए। और उसमें जो 2 वर्ड दिया हुआ था, एक होता एसोसिएटेड और एक होता रेन, दोनों का आपको सिनोनिम बताना था जो कि आराम से ऑप्शन में मैच कर रहे थे। यही था इंग्लिश में, जो कि मेरे से हुए नहीं, बहुत खराब लगा मेरे को। तो मेरा अटेम्प्ट जो है इंग्लिश में वो मेरा है मात्र 16, ओनली 16 इंग्लिश में। अगल बगल को मैं पूछा या फिर देखा एग्जाम एनालिसिस तो इंग्लिश में लगभग ने लोग 25 तो करे ही हैं, 25 से ऊपर करे हैं। अब पता नहीं उन लोग का एक्यूरेसी कितना है नहीं है, लेकिन लोग उतना करे हैं। मेरी भी एक्यूरेसी 100% तो इंग्लिश में नहीं है, लेकिन देखो पता क्या होता है, इंग्लिश में नहीं होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मैथ सेक्शन की, तो मैथ सेक्शन में आपका 6 नंबर का था मिसिंग सीरीज। लोग ऐसा बोल रहे थे कि मिसिंग सीरीज इस बार जो आई थी वो थोड़ी कैलकुलेटिव थी, नहीं बन रही थी, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगा। किसी को लगे होंगे, अगर उनका प्रैक्टिस मैथ में मिसिंग नंबर सीरीज में अच्छा नहीं होगा तो उनको थोड़ा लगे होंगे। मेरे को 6 में सिर्फ एक ही टफ लगा, जो ऐसा वो था फ्रैक्शन में 1/5 था, ऐसा करके वो मल्टीप्लाई हो रहा था, फ्रैक्शन में मल्टीप्लीकेशन हो रहा था। एक वो था, एक आपका था 1 प्लस स्क्वायर हो रहा है, 1 माइनस क्यूब हो रहा है, प्लस स्क्वायर हो रहा है, माइनस क्यूब हो रहा है। आपको सिर्फ डिफरेंस निकालते हैं, वो आपको एक्यूरेट वैल्यू दी हुई थी। और एक था मिसिंग सीरीज आपका उस पे बेस्ड, क्यूब पे बेस्ड +1, जैसे 8 का क्यूब 512 में 1 का एडिशन 13, उसी तरह का था 6 का क्यूब में 1 एडिशन 216, 1 217, एक ये फॉर्मेट था। तो फॉर्मेट इसी तरह आप डिफरेंस निकाल रहे थे, आ जा रहा था। तो मिसिंग सीरीज तो मेरे को उतना टफ नहीं लगा। और फिर था उसके बाद आपका अप्रोक्सीमेशन से आपके लगभग 5 क्वेश्चन थे और 5 क्वेश्चन डुएबल थे, आराम से हो गए थे।
उसके बाद था डीआई। डीआई भाई मेरे से डीआई में क्या गलती हुई है, एक इसमें दो डीआई पूछी हुई थी। पहला डीआई था दो पाई चार्ट जिसमें थे आपके शायद मेल और फीमेल थे, जिसमें आपका नंबर था 500 और परसेंटेज दे दिया था ABCDE करके, तो उसमें आप टोटल निकाल लेते। फिर दूसरा में दिया हुआ था टोटल मेल और उसमें अलग पाई चार्ट था, उसमें परसेंटेज गिवन था, डायरेक्ट वैल्यू नहीं थी। और दूसरा पाई चार्ट में जो आपका 3% वैल्यू था वो तब लगभग 22%, 15% ऐसा निकालना था। तो जो वैल्यू दिया हुआ था वो दिया था 350, 350। इस तरह से आपको टोटल निकल जाता, फिर मेल और फीमेल निकल जाता। इस पर जो बेस्ड आपके क्वेश्चन थे, इसमें लगभग 3 क्वेश्चन थे जो लेंदी थे, जो थोड़ा डिफिकल्ट थे। इस पजल में मैंने क्या करा कि मैंने ABCDE लिखा, टोटल वैल्यू निकाले, मेल निकाला ABCDE। लेकिन जब मैं फीमेल निकाल रहा था ना, तो मैं क्या करा कि वो जो लाइनिंग होता है ना, वहाँ तो व्हाइट पेज देता है, तो मेरे लाइनिंग से थोड़ा गलती हो गया और मैंने सिर्फ ABCE लिखा, डी वहाँ नहीं लिखा। इसमें मैं गया फंस। फिर मैं कितना सिल्ली मिस्टेक मेरे से हुआ, मेरे का दिमाग थोड़ा बाद में खुला कि अरे ये मैं मिस्टेक कर दिया हूँ। फिर मैंने सही करा, लेकिन टाइम ही ओवर हो गया, तो मेरे से ज़्यादा हो नहीं पाए। मैं बताता हूँ अपना अटेम्प्ट कि मैंने मैथ में कितना करा, लेकिन उसके आगे बात बताता हूँ। एक जो दूसरी डीआई थी वो थी काफ़ी कैलकुलेटिव, उसमें आपको 4 से 5 वैल्यू अलग अलग दिए हुए थे। मैंने पढ़ा, शायद मेरे को उतना याद नहीं है तो, लेकिन वो डिफिकल्ट था, ठीक है, कैलकुलेटिव भी था। लेकिन उसके जो क्वेश्चन थे वो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अगर आपने डेटा कैलकुलेट कर लिया तो क्वेश्चन बहुत छोटे थे, मेरे को ऐसा लगा। देखा, मैं तो बनाया नहीं उसको, आप लोग बताइएगा कि क्वेश्चन उसके कैसे थे। अगर आप लोग ने बनाया होगा, वैल्यू निकाल लिए होंगे, तो क्या क्वेश्चन बन रहा था कि नहीं बन रहा था। उसके बाद था एक आपका कैशलेट डीआई। कैशलेट डीआई भी मैंने नहीं बनाया, मेरे तो उतने में टाइम खत्म हो गया। तो कैशलेट डीआई से आपके 4 क्वेश्चन थे और कैशलेट डीआई देखने में छोटे लग रहे थे। अब पता नहीं वो कैलकुलेटिव थे कि नहीं थे, वो मैंने बनाया नहीं और मैं देखा भी नहीं। मेरा पेपर खराब गया तो मेरा दिमाग खराब। मैं बाइक से गया था, वहाँ बैठा, एग्जाम से बाहर निकला, बाइक निकाल के सीधे घर, और भी आया हूँ तो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। उसके बाद आपके 10 से 11 क्वेश्चन एरिथमेटिक बेस्ड थे और ये भी ज़्यादा लेंदी नहीं थे, हो सकता है कैलकुलेटिव हो, लेकिन आसानी थे। अब मैथ में लोग जो बना के आए थे वो लगभग 18 से 22 वो बना रहे थे। और बात करिएगा मेरा कि मैंने कितने अटेम्प्ट किए मैथ में, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ 15 ही अटेम्प्ट हुए हैं मैथ में, सिर्फ और सिर्फ 15। आप अपना बताइएगा कि कितना होएगा। अगर मैं ठीक ही गया, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैथ मेरा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, एरिथमेटिक तो मैं देखता ही नहीं हूँ। तो मेरे को मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन में और बना सकता था, फिर तो मैं नहीं बता सकता था बना सकता था आगे, तो मैंने उतना ही अटेम्प्ट करे। उसके बाद फिर बात करें रीजनिंग। रीजनिंग जो मेरा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पता नहीं एग्जाम में मेरा जाके वीक ही हो जाता है हमेशा से। इस बारी रीजनिंग में जो था क्वेश्चन टफ नहीं थे। पहली बात तो ये कि क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल पे नहीं थे। आप मॉडरेट साइड बोल सकते हैं, लेकिन आप इजी टू मॉडरेट बोलेंगे, एक्यूरेट मॉडरेट नहीं बोलेंगे, इजी टू मॉडरेट ही था। क्यों? क्योंकि आपका इसमें था पजल, आपका इसमें पजल था 5 4 पजल थे आपके। 4 पजल में कौन कौन थे? एक थे अनसर्टेन रो थे, 3 क्वेश्चन थे उसमें, मैंने वो नहीं करा। सबसे पहला आप खोलते रीजनिंग वही था, तो वो मैंने नहीं करा। उसके बाद एक था आपका ऑर्डर एंड सीनियोरिटी बेसिस, कोई सीनियर मैनेजर है, कोई मैनेजर है, ये, और उसमें 9 मेंबर थे, फ्लोर बेस्ड, ऊपर नीचे 9 मेंबर थे। ये क्वेश्चन थे 9 मेंबर, लेकिन ये काफी आराम से बन गया था, इसमें पॉसिबिलिटी भी लेने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, आराम से ये बन गए। और इस पे बेस्ड 5 क्वेश्चन थे। एक था आपका वो फ्लोर फ्लैट, जिसमें आपके 6 मेंबर थे और इसमें कोई वेरिएबल नहीं था, सिर्फ फ्लैट 1 फ्लैट 2 था और 6 पर्सन 3 फ्लोर। ये काफी इजी था, लेकिन मैं पता नहीं क्या गलत पड़ा वहां पे, मैं पढ़ दिया 3 फ्लैट, तो मेरे को सीधे हट गया उससे, मैं तो बनाया ही नहीं। ये हुआ। और उसके बाद एक था आपका फ्लोर मंथ बेस्ड पजल, जिसमें 6 पर्सन थे और इसमें वेरिएबल दिया हुआ था कि वे कहाँ कहाँ के हैं। ये भी आपका 1 से 2 ही पॉसिबिलिटी में आराम से बन जा रहा था, क्वेश्चन लेंदी भी नहीं थे।
लेकिन मैं भी इसमें एक रीजनिंग में क्या हुआ कि डी और कुछ था फ्रैंकलिन शायद, उसमें 2 पर्सन थे और मैंने एक ही बैठा दिया था, और जब मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ तो सोल्व हो ही नहीं रहा है। फिर मेरे को 1 मिनट बाद दिखा कि अरे यार तो मैं गलती कर दिया हूँ, तो मैं उसको सुधारा। तो मेरे को रीजनिंग में बस 1 ही मिनट मेरा जो हो गया तो वेस्ट हुए, ज़्यादा वेस्ट नहीं हुआ मेरा। और उसके बाद आपके 5 नंबर के शायद इनइक्वालिटी थे, और 4 से 5 नंबर इनइक्वालिटी थे, 4 से 5 नंबर आपका सिलोगिज्म, और आपका डिस्टेंस डायरेक्शन था, वो भी थोड़ा बड़ा था डिस्टेंस डायरेक्शन लेकिन नॉर्मल था। और उसमें जो ऑप्शन से आपको जो पूछे गए थे क्वेश्चन वो भी नॉर्मल ही हो जा रहे थे आपके। और एक था वर्ड फॉर्मेशन का और एक था वर्ड पेयरिंग का, मिसलेनियस में इतने ही थे, कुछ नहीं था। और अगर रीजनिंग की भी बात करें तो रीजनिंग भी आपका इजी टू मॉडरेट ही है। अब बात करें मेरे अटेम्प्ट की रीजनिंग में, तो मैंने अटेम्प्ट करे हैं 25 क्वेश्चन विथ 100% एक्यूरेसी। मेरे मैथ में 100% एक्यूरेसी है, रीजनिंग में भी 100% एक्यूरेसी है, इंग्लिश में एक्यूरेसी नहीं है मेरा। इतना कम बनाए हो फिर भी एक्यूरेसी नहीं है, तो पता नहीं यार, इतना खराब लग रहा है मेरे को। मैं यहाँ पे सोच के गया था कि मैं कम से कम इंग्लिश में 20 तो करके ही आऊँगा विथ 100% एक्यूरेसी। फिर अगल बगल में किसी से पूछा कि भैया आप कितने बनाए हो, तो एक ने कहा 72, उसका प्री IPS PO प्री भी निकला हुआ था, तो वो अच्छा स्टूडेंट था। एक ने करे थे 60 मेरे ही। अब फिर बात करें अगर आप मेरे अटेम्प्ट की कि मैंने कितने अटेम्प्ट करे ओवरऑल, तो जैसे बता दिया हूँ, मैंने आपको बता ही दिया हूँ कि रीजनिंग में मैंने करे 25, मैथ में करे 15 और रीजनिंग में करे मैंने 16, इंग्लिश में करे 16, इंग्लिश में 16, मैथ में 15, रीजनिंग में 25, तीनों को जोड़ दे तो मैंने अटेम्प्ट करे हैं 56, ओनली 56। ये थोड़ा मेरे को कम से कम 8 से 10 नंबर और करना चाहिए था। अगर आप लोग ये सोचेंगे कि कट ऑफ कितना जा सकता है, तो मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ लगभग आपका 56 से 60 तक 56 से 60 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। ऐसा मेरे को लगता है कि 56 से 60 के बीच ही इसकी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि इस बार सीट है 2000, पिछले बार तो 1600 ही था, इस बार 2000 है, तो मैं भी शायद 60 कट ऑफ जाए इसका। ऐसा लग रहा है कि मेरा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, चांसेस तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने इंग्लिश में एक्यूरेसी नहीं है मेरे को ऐसा लगता है, 1-2 तो मेरे गलत हो ही जाएंगे। आई होप, फिंगर क्रॉस्ड, देखते हैं क्या होता है। आप लोग अपना कितना अटेम्प्ट करें, आप लोगों को पेपर कैसा लगा, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। और हाँ, मैं इस चैनल पे वो एग्जाम एनालिसिस भी डालता हूँ, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का मैं इस बार नहीं डाल पाया हूँ, क्योंकि मेरा एग्जाम तो आप लोग जानते ही, बताया हूँ मैं भी, तो जाने समय लेट हो गया और वहाँ निकले अपना क्या ही देते, सोचे घर ही आके एग्जाम एनालिसिस करेंगे। तो ये मैं अभी वीडियो डाल देता हूँ, और जो शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 है उसका मैं एग्जाम रिव्यू दूंगा, आप लोग देखिएगा जरूर। थैंक यू, क्या ही बोल सकते हैं आप। और हाँ, आप लोग पढ़िए, अच्छे से पेपर दीजिएगा, डरिए नहीं, और डरिएगा नहीं, अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करिएगा कि कौन अटेम्प्ट करना है कौन नहीं करना है, थोड़े अच्छे से आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। थैंक यू।